हिसार, रामनिवास राणा को कांग्रेस की टिकट दिलाने के लिए कुमारी शैलजा ने जबरदस्त प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों का नतीजा रहा कि रामनिवास राणा को कांग्रेस ने टिकट दी, वरना तो यहां बहुत से टिकटार्थी थे। और जैसे ही रामनिवास राणा को टिकट मिली, वो चुनाव हारे, वो बीजेपी में फुर हो गए। तो कुमारी शैलजा को यह कम से कम समझना चाहिए कि जिस शख्स को आप टिकट दिला रही हैं, वो पार्टी के प्रति भी कोई समर्पित है या नहीं। वो जिनको आपने कांग्रेस के पक्के जो समर्पित जो नेता हैं, उनकी टिकट काट करके रामनिवास राणा को टिकट दी। रामनिवास राणा तो पक्के कांग्रेसी नहीं थे, वो तो पहले हजका में थे, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल, कुलदीप बिश्नोई का झंडा उठाए हुए थे। उनको टिकट देकर के कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के समर्पित सिपाहियों को जो है दरकिनार किया। उसके बावजूद कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद, चुनाव हारने के बाद उनका बीजेपी में जाना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कुमारी शैलजा किस नेता के लिए टिकट दिलवाने के लिए प्रयासरत थी। इसी तरह से हम बरवाड़ा में आ जाते हैं और हिसार में एक बात हम और भी ऐड कर सकते हैं कि रामनिवास राणा जब कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो यहां से जो और बाकी दावेदार थे, उन्होंने कितनी मदद की। बरवाड़ा की अगर बात करें, रामनिवास घोडेला ने चुनाव हारने के बाद एक बात कही थी कि कांग्रेस में कुछ नहीं होना, यहां अगर ऊपर शिकायत भी कर दे तो उसका भी कोई समाधान नहीं होता, शिकायत देने का क्या फायदा। उन्होंने जिन नेताओं के नाम लिए, बार बार लिए, अब भी ले रहे हैं, वो उन पर क्या कार्रवाई कांग्रेस ने की। जब कोई कार्रवाई ही कांग्रेस नहीं कर रही तो फिर फायदा क्या है। हांसी विधानसभा में आ जाइए, हम मानते हैं कि कांग्रेस ने एकदम से पुराने जेजेपी के नेता को लाकर के टिकट दे दिया, लेकिन समर्पित कांग्रेसी वही होता है जो पार्टी के साथ खड़ा है, या वो पहले ही कह दे कि हम तो अवसरवादी हैं। मैं एक बात और बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, जो भी शख्स राजनीति में आता है, तन मन धन से खर्चा लगाता है, अपना टाइम खराब करता है, कीमती पैसे लगाता है, और सबकी ये इच्छा होती है कि वो विधायक बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने और बड़े पदों पर जाए। सबकी इच्छा होती है और सब अवसर की तलाश में रहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, और ये सही भी है, होना भी चाहिए। लेकिन उनको यह कहना चाहिए कि हमारे में दमखम है, अगर पार्टी टिकट देगी तो ठीक, नहीं देगी तो हम लड़ेंगे चुनाव। अंदर खाने क्यों पार्टी के साथ विश्वासघात करें। वो कहते हैं ना कि विष दे दें, लेकिन विश्वास दे दिया तो फिर विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हांसी में तो गिनती ही नहीं है, पता नहीं कितने के नेता हैं जिन्होंने सही ढंग से प्रत्याशी की मदद नहीं की। कांग्रेस का प्रत्याशी खुलेआम बोल रहा है, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला, एक नेता पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उकलाना आ जाइए, ठीक है, विधायक जीत गया नरेश सेलवाल, लेकिन कुमारी शैलजा का खुद का गांव, खुद का घरी हल्का, उनके कितने समर्थकों ने कुमारी शैलजा की मदद की। कुमारी शैलजा के कितने समर्थकों ने नरेश सेलवाल की मदद की।